औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक दाने पे है। काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि गर्मियों के इस मौसम में परिंदों के लिए कौन सा दाना मुफीद है, गंदम या फिर बाजरा। ख़ास करके छोटे चूज़ों के लिए, मतलब कौन से दाने से छोटे चूज़े की ग्रोथ होती है। दोस्तों, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं अगर आप मेरा चैनल विज़िट करें ख़ास करके छोटे चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बताई हुई हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मतलब वीडियो भी देखते हैं और उसके बाद वो 4, 5, 6 बार मुझसे एक ही चीज़ पूछ रहे होते हैं। बाज़ दोस्तों का, मेरी इस बात से माइंड ना कीजिएगा, बाज़ दोस्तों का दिमाग मोटा भी होता है, मतलब जल्दी वो चीज़ पिक नहीं करते, उन्हें समझ नहीं आती। और बाज़ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप जब भी मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं बड़ी तसल्ली के साथ उसका आंसर करता हूँ। व्हाट्सएप करते हैं तो उसका मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जवाब देता हूँ। आपका जो भी मसला होता है उसे हल करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी मतलब देर हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं मतलब अगर टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर आ रहा होता है। मैं आप कोशिश यही होती है कि आज तक मुझे जिस भी बंदे ने व्हाट्सएप किया है या फिर कमेंट्स किया है, मैंने उसका आंसर किया है। भले उसने जैसा ही सवाल किया है, ठीक है, मेरी अगर उसके भी है तो मैं फिर भी मतलब उसको आंसर लाज़मी करता हूँ। दोस्तों, गंदम और बाजरा दोनों दाने बड़े मुफीद हैं। बड़े शौक़ से हमारे परिंदे, मुर्गे, मुर्गियाँ, छोटे चूज़े भी खाते हैं। पहले बात छोटे चूज़ों पे कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है कि जैसे उनके पास चूज़ा आता है, 1 दिन का चूज़ा होता है और उनके आगे वो बाजरा रख देते हैं। बाजरा मतलब उनको खिला रहे होते हैं। तो स्टार्ट में चूज़े को हरगिज़ आप बाजरा ना खिलाएं, ठीक है। 1 माह तक आप फीड रखें, ठीक है। अब आगे गर्मियाँ हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त पाकिस्तान में बड़ी सख्त गर्मी होती है, तो गर्मियों की वजह से कुछ दोस्त फीड को बंद भी कर देते हैं। अगर आप 2 टाइम मतलब फीड नहीं दे रहे, 3 टाइम चूज़े को फीड नहीं दे रहे, तो आप 1 टाइम कर लें, ठीक है। 1 टाइम आप फीड दें और उसके साथ आप गंदम और मकई आप इस्तेमाल करवाएँ, ठीक है। बाजरा हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएँ, बाजरे से छोटे चूज़े की ग्रोथ नहीं होती। अगर आप एक चूज़े को बाजरे पे रखते हैं, 4 माह उसकी एज हो गई है, ठीक है, और दूसरा चूज़ा जो आपके पास है वो फीड पे है या गंदम पे है, तो वो चूज़ा 1.5 माह में मतलब उस 4 माह के चूज़े से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फीड से बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, लेकिन गर्मी है, बहुत सारे दोस्त इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। 1 टाइम आप मतलब फीड इस्तेमाल करें और दूसरे टाइम आप गंदम इस्तेमाल करें। गंदम से बड़ी ज़बरदस्त चूज़े की ग्रोथ होती है, ठीक है। चूज़ा बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है बनिस्बत बरअक्स बाजरे के। लेकिन एक चीज़ है, गंदम चूज़े के पेट में कीड़ा बना रही होती है। अगर मुसलसल आप बड़े मुर्गे या मुर्गियों को भी गंदम इस्तेमाल करवा रहे हैं, मुसलसल छोटे चूज़ों को भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो गंदम जो है वो इनके पेट में कीड़ा बनाती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2.5 माह का, 3 माह का जब आपका चूज़ा हो, 2 माह से ऊपर का चूज़ा हो, तो आप उसकी डिवार्मिंग कर लें, ठीक है। वो जो कीड़े वगैरह बनेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन गंदम से चूज़े की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती है। गंदम जो है वो चूज़ा मतलब साबुत गंदम नहीं खाएगा, ठीक है। आप इसे चक्की से क्रश करवा लें, बारीक करवा लें, ठीक है। दाने को तड़वा लें। जब दाना टूट जाएगा तो चूज़ा बड़े शौक़ से और आसानी से भी वो अपने अंदर ले जाता है और शौक़ से भी खाते हैं। और बड़े मुर्गे, मुर्गियों के लिए गंदम और बाजरा दोनों दाने बहुत मुफीद हैं, बहुत ज़रूरी हैं और ये बड़े शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में तरीक़ाकार ये है कि आप मिसाल के तौर पे आपने सुबह मतलब आप अपने परिंदों को गंदम दे रहे हैं और शाम को बाजरा दे रहे हैं, तो सुबह के टाइम मतलब जो आपने गंदम देनी है उसको रात पानी में आप भिगो दें। सुबह उसमें से पानी निकालें और वो वाली गंदम आप अपने चूज़ों को, मुर्गे, मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएँ। और शाम को भी आप ऐसे ही है कि दिन के औकात में आप बाजरे को भिगो दें, ठीक है। और शाम के वक़्त उसमें से पानी निकाल के वो बाजरा आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएँ। भिगोने के क्या फ़ायदे हैं? इसकी एक तो सीध ठंडी हो जाती है और दूसरा ये है कि इसमें नमी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें नमी आ जाती है और ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है, ठीक है। परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं, मतलब उनका निज़ाम-ए-अज़ाम भी मतलब ठीक रहता है, मसला मसाइल नहीं होता और इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। बहुत सारे दोस्त रोटी भिगोकर परिंदों को दे रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। रोटी से भी छोटे चूज़ों की जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती है और गर्मियों में बहुत मुफीद चीज़ है। अगर आप 1 टाइम पे रोटी दे रहे हैं तो आप 1 टाइम पे दाना दें, ठीक है। भले आप गंदम दे दें या बाजरा दे दें,
या फिर गंदम और दाना दोनों बाजरा इन दोनों को आपस में मिक्स करके भी आप एक टाइम पे दे सकते हैं। यही दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।